हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हाई स्कूल की एनसीईआरटी की मैथ पढ़ रहे थे और उसमें चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 4.2 से पहले क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसमें देखेंगे, अब एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहने के मतलब हमको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, जो समस्या दी गई है, मतलब जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको सॉल्व करना है। बाकी द्विघात समीकरण जो बनाना था वो तो आपके बुक में हल किया गया है, लेकिन उस समस्या को हमको सॉल्व करना है, यह कहा गया है। तो देखिए, यह है द्विघात समीकरण। कैसे? क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो उस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में x² हो, मतलब x² का गुणांक ना हो, तो क्या करेंगे हम? अचर पद। अचर पद क्या है? c को कहते हैं। तो c की जगह पे क्या लिखा है? 324। तो 324 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना आए? 45 आए। तो देखिए, फैक्टर करना सीख लीजिए। 324 लिख लिए। 324 किसका होता है? 18 का स्क्वायर, हमको पता है। तो 18 गुणे 18 कर दिए। अब बताइए, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ऐसे इधर भी लिख देंगे। गुणे लगाए, 3 त्रिका 9 दूनी 18। ये हमने 324 का फैक्टर कर लिया। क्या हुआ? गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो इसको अब देखिए, हमको इसको ऐसा सेट करना है, ऐसे दो नंबर में सेट करना है कि जोड़ने पर 45 आए। तो अब देखिए, 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36। देखिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 गुना 36, 36 हो गया। अब यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? ये 3 गुणे 3 9। हमने जो ये फैक्टर था, इसको ऐसे दो नंबर में सेट करना है कि जोड़ने पर क्या आए? यहां प्लस लगा है तो जोड़ने पर 45 आए और गुणा करने पर 324 आए। तो देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे? हमने दो संख्याओं में तोड़ लिया। 324 को दो संख्याओं में हमने क्या किया? तोड़ लिया। जिनका गुणनफल 324 है और जिनका योगफल कितना है? 45। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए, 45, अब जहां 45 लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे? 36 प्लस 9। तो देखिए, x² माइनस 45 है, इसकी जगह पे हमको लिखना है 45 की जगह पे 36 प्लस 9 लिख दिए। इंटू एक्स लगा है, लगा दिए, प्लस 324 0। अब यहां एक चीज यहां पर ध्यान देना है आपको यह ध्यान देना है, x से अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे। तो देखिए, x² माइनस
36x हो जाएगा प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए, अब माइनस से हम ब्रैकेट खोल देंगे। क्यों हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर x से गुणा करते है ना तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती और माइनस से ब्रैकेट, तो इसलिए ध्यान देने के लिए एक एक स्टेप करेंगे जिससे गलती ना हो। तो देखिए, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर है तो अंदर अगर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर सारी संख्याएं प्लस में है। तो देखिए माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए, अब दो दो पदों में कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या कॉमन, x की मिनिमम पावर क्या है, 1 है। सबसे x की सबसे छोटी घात कहां है, क्या है, x की पावर 1 इन दोनों पदों में, तो कॉमन ले लिए। तो क्या बचा, x माइनस 36 माइनस यहां पर 9 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि 9 से 324 डिवाइड है, ये भी 9 भी डिवाइड है। तो x माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना आएगा, 36 9 3 27 5 9 6 54 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, तो आप कहेंगे x माइनस 36। अब जो बचा, क्या बचा, x बचा इधर, इधर माइनस 9 बचा, तो उसको एक ब्रैकेट में करके लिख लो, x माइनस 9 बराबर 0। अब यहां पर हमको कहा गया था कि समस्याओं को हल कीजिए, मतलब हमको हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए यहां से एक बार x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस 36। यहां से x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस 9। तो यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो उदाहरण 2 है, 1 है, उससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया समस्याओं को सॉल्व करिए, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए एकदम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, बस समझ में आए, ये नहीं कि रेलगाड़ी की तरह भागे। ठीक, तो देखिए एकदम धीरे धीरे सीखेंगे। आपका काम है सीखना, हमारा काम है सिखाना। तो देखिए अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अचर पद का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 750 के 2 फैक्टर देखिए करना है कि जोड़ने पर क्या आए, 55 आए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 75 गुणे 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर समझ में आए तो हाँ बोलिए, और ना समझ में आए तो ना बोलिए। अब 10 है तो इसको हमने 10 को लिख दिया 10। अब देखिए 25 हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 55 लाना है, तो 25 मिल गया, और हमको 30 बनाना है, तो देखिए इसीलिए 10 को हमने क्या किया, नीचे नोट कर लिया। अब 10 के 30। अब देखिए 25 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 750, और 25 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 55। ठीक, अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 55 को क्या लिखेंगे, 30 प्लस 25 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए
अब x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पदों में, दोनों संख्याओं में x से अंदर मल्टीप्लाई करिए, मतलब x को अंदर हमको ले जाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दिए, x से अंदर मल्टीप्लाई करिए 30 में, तो 30x प्लस 25x प्लस 750 जीरो। अब माइनस से ब्रैकेट खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x हो जाएगा, अंदर प्लस में है तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 750। इतना समझ में आया? बोलते रहिए हाँ या ना। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां से दोनों पदों में x कॉमन है, x की मिनिमम पावर एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 30, यहां माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 के 75। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन, तो दोनों में x माइनस 30 कॉमन, जो बचा क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 25 बचा, तो उसको एक ब्रैकेट में बंद करके रख लेंगे बराबर 0। अब यहां से दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, तो मतलब दोनों पद किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर होंगे। तो देखिए तो एक बार क्या होगा, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 30, और यहां से एक बार x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना प्लस 25। तो हमने इसको हल किया तो x के क्या क्या माना है, 30 और 25। उम्मीद करते हैं कि यह आपको हल करना आ गया होगा। अब आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह नहीं कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याएं, यहां कहा गया ऐसी दो संख्याएं, तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या क्या x मान लिए, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। आपको एग्जाम में यहां पर हमने रोमन माना है तो रोमन ना मानिएगा, इसको पूरा लिखिएगा, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27, तो योग दे रखा है, मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर कितना है 27, मतलब x y का जो योग है वो 27 दिया है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए और कहा है और गुणनफल, मतलब उन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, और गुणनफल कितना दिया गया है 182, मतलब x गुणे y बराबर कितना 182।
समीकरण 2। अब देखिए, एक फार्मूला होता है, तो नोट करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला है। इसको नोट कर लीजिए बगल में। अब देखिए, हमको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27, एक्स वाई की वैल्यू 182 पता है। तो हम इस फार्मूले का यूज करके x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, होगा कि नहीं होगा। जहां a है वहां x रख दिया, जहां b है वहां y रख दिया फार्मूले में। तो अब देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की वैल्यू हमको पता है कितना, 27। तो यहां रख दिए 27 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई की वैल्यू पता है कितना, 182। अब देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 27 का स्क्वायर करेंगे 729, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 728 आ जाएगा। अब देखिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर, इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। या हम यहां से निकाल सकते हैं x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे। तो देखिए, क्यों जोड़ेंगे, ये y क्या है प्लस में और यहां y क्या है माइनस में, तो जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, x प्लस वाई, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 27, और समीकरण 3 क्या है, 1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां लिख लो, जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, x 2x बराबर 27 1 28। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटो 14, x बराबर 14 आ गया। x बराबर अगर 14 आ गया तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 27 पता है, तो 14 यहां रखेंगे, 14 प्लस वाई बराबर कितना, 27। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14, तो y बराबर कितना निकल गया, 13। मतलब दो संख्याएं क्या क्या होंगी, 14 और 13। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे और यह क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा
कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। एक चीज याद रखना, हमारा पर्पज यही है आपको सिखाना, ना कि भागना। ठीक है, तो एकदम आराम से सीखिए बस। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो हमको पहले तो धनात्मक पूर्णांक हम बता चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमने बताया है, उस वीडियो में जाके देखिए। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है देखिए, बता दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ... सो ऑन। ठीक है, मतलब जीरो के संख्या रेखा पर स्थित शून्य के दाहिनी ओर जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर से सुनिए, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित सभी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। और यहां पर एक चीज नोटिस करिए, तो धनात्मक पूर्णांक में कितने का अंतर होता है? देखिए, एक में एक जोड़े हैं तो कितना आया है? 2 आया है। ऐसे देखिए, 2 में एक जोड़े हैं तो कितना आया है? 3 आया है। 3 में एक जोड़े हैं तो कितना आया है? 4 आया है। मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं उनके बीच गैप कितना होता है? 1 का होता है। अगर हम कोई मान ले धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम मान ले 7 है, हमने मान लिया 7 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। 7 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए, 7 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको अगली धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगी। 8 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको 8 के बाद आने वाली धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, इसमें कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। तो दूसरी क्या होगी? हमको पता है कि धनात्मक पूर्णांक में 1 का गैप होता है। तो दूसरी निकाल लीजिए। तो पहली में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको दूसरी मिल जाएगी। इसमें 1 जोड़ दीजिए तो दूसरी मिल गई। अब जो प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आते हैं प्रश्न पे। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग मतलब पहली का वर्ग और दूसरी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, इन दोनों का योग किसके बराबर है? 365 के। अब देखिए, x स्क्वायर प्लस, यहां पर फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां रख देंगे, फार्मूला लगाइए। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
प्लस 2ab, 2a मतलब x और b मतलब 1, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अब देखिए x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इसको लिख लिए। 365 को LHS में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जब घटाएंगे 1 माइनस 365 करेंगे तो माइनस 300, या तो ऐसे लिख लीजिए पूरा पूरा लिखिए, प्लस 1 माइनस 365 ताकि समझ में आए, नहीं तो एक लाइन अगर मिस करेंगे तो आपके दिमाग से मिस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 364। अब देखिए सभी संख्याएं क्या है 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4। अब देखिए अब हमको इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए 182 क्या है 182, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तब हम अचर पद मतलब c को क्या बोलते हैं अचर पद का फैक्टर करेंगे। तो देखिए c की जगह पर 182 है, तो इसको तोड़ दीजिए, कितने से घटेगा, तो इसको तोड़ना सीखिए, 2 से कर दीजिए, 2 गुणे लिख सकते हैं, दोनों 18, 2 1 कम 2, 2 गुणे 91 को लिख सकते हैं 13 7 91, आपको पहाड़ा पता होगा। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13 को हमने ऐसे लिख लिया। तो देखिए हमको 182 के ऐसे 2 फैक्टर करने थे कि गुणा करने पर कितना आए 182 और जोड़ने पर कितना आए, सॉरी घटाने पर कितना है 1, x का गुणांक क्या है 1, तो घटाने पर 1 आए, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां लिखते हैं द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ 1 लिखा है, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182। अब देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट भी खोल देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन x प्लस 14, यहां माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस 13 कम 13, 13 चौको 52। अब जो यहां क्या कॉमन लेंगे x प्लस 14, जो बचा उसको एक ब्रैकेट में क्या बचा x बचा, यहां माइनस 13। अब एक बार x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस 14। यहां पर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया प्लस 13। अब यहां पर x बराबर क्या आया माइनस 14, x बराबर 13, और जो माइनस 14 है, माइनस 14 क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है ये निगेटिव इंटीजर है, क्या है निगेटिव इंटीजर, और ये क्या है 13 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे।
तो पहली धनात्मक संख्या क्या आ गई 13 और दूसरी क्या आई 13 में 1 जोड़ देंगे कितना 14। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।